अस्सलाम वालेकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट्स करके बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कम मशहूर और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। रहू मछली का सालन बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ, और बिलखुसूस इस विंटर के सीज़न में आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना है, लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है। बहुत ही आसान से मेथड के साथ इंशाल्लाह आज ये रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। तो चले यहाँ पर अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक पतीला लेना है आपने। पतीले के अंदर यहाँ पर आपने सबसे पहले ऑयल को ज़बरदस्त तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं 1.5 kg रहू फिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर मैंने 12 चम्मच ऑयल लिया है। ठीक है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिया। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो हमने हाफ टी स्पून यहाँ पर साबुत मेथी दाना ऐड कर दिया है। जब मेथी दाने की रंगत थोड़ी सी तब्दील हुई है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 यहाँ पर बड़े साइज के प्याज का पेस्ट अच्छे तरीके से बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने 5 बड़े साइज के प्याज का पेस्ट अच्छे से ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपने 2 चम्मच भर के जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। साथ ही साथ पीसी लाल मिर्च 1 चम्मच भर के ऐड कर देना है आपने। 1 चम्मच भर के पीसी हुई हल्दी ऐड कर देंगे। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ आपने 1.5 चम्मच जो है यहाँ पर ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से यहाँ पर देखें ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर हमने 1.5 चम्मच ऐड कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इस मसाले को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर इसको कवर करने के बाद जो है हमने दरमियानी सी आंच के ऊपर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि प्याज का कच्चापन भी निकल जाए और तमाम तर मसाले ज़बरदस्त तरीके से पक जाए और तमाम तर चीज़ें अच्छी तरीके से इक्वल हो जाए और एक ज़बरदस्त सा बैलेंस निकल कर यहाँ पर आ सके। ठीक है, अच्छा दूसरी जानिब हमने यहाँ पर अपनी फ़िश की तैयारी कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से रहू फ़िश बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने भी बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का यहाँ पर फ़िश का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़िश के अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के पिसी हुई हल्दी। ठीक है, 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पर ऐड कर देना है पिसी लाल मिर्च। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है आपने 2 से 3 चम्मच। अच्छी तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को मिक्स कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से। और इसके बाद हमने मिक्स करने के बाद जो है फ़िश को तकरीबन 15 से 20 मिनट ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ताकि ज़बरदस्त तरीके से अभी जो हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं इसकी एब्जॉर्प्शन फ़िश में हो सके। ठीक है, इसके बाद हमने इसको जो है वो जस्ट 30% यहाँ पर फ्राई करना है। ठीक है, ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से मसाले हमने इसके ऊपर लगा दिए हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से किसी भी प्लेट में या किसी भी डिश में आपने इस तरीके से इसको निकाल लेना है और यहाँ पर आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ज़बरदस्त तरीके से मसाले की एब्जॉर्प्शन इसके अंदर हो सके। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से तमाम तर फिश पे मसाले लग चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, जैसे ही थोड़ी देर के बाद इसको रेस्ट के बाद जैसे ही मसाले की अच्छी सी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो यहाँ पर आपने एक जो है वो कढ़ाई ले लेना है। ठीक है, कढ़ाई के अंदर आपने यहाँ पर ऑयल ऐड कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और अब यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके फ़िश को ज़बरदस्त तरीके से दोनों साइड से फ्राई करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने जस्ट जो है वो 30% या यूँ समझ लें 40% हमने डन करके निकालना है। ठीक है, इससे ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको कुक नहीं करना है। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग है वो हमारे ग्रेवी में जाने के बाद ये फुल एंड फाइनल कुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर फ़िश को हमने ऐड कर दिया है और ये तमाम तर फिश को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमने फ्राई करने के बाद जो है निकाल के रख लिया है। ठीक है, दूसरी जानिब चलें, यहाँ पर मसाला देख लेते जो हमने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पकने के लिए छोड़ा था। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मसाला हमारा पक रहा है। पानी जो हमने इसके अंदर ऐड किया था
वो जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ड्राई हो चुका है। चम्मच की मदद से थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम चला देते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करना है आलू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आलू ऑप्शनल है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ज़बरदस्त तरीके से आलू ऐड कर लिया, अच्छे से यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। और अब आपने यहाँ पर तकरीबन दरमियानी सी आंच के ऊपर 5 मिनट की ज़बरदस्त तरीके से भुनाई करनी है, ताकि ऑयल जो है यहाँ पर मसाले से सेपरेट हो जाए और मसाला मज़ीद अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन जाए। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से आपने इसकी दरमियानी से आंच के ऊपर 5 मिनट या 6 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। ठीक है, बहुत ही आसान से मेथड के साथ, बहुत ही बेसिक मसाले के साथ और बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सा ये रोहू मछली का सालन की रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए हम अच्छी तरीके से बुनाई करने के बाद यहाँ पर जिस तरीके की आपको ग्रेवी चाहिए तो उसके मुताबिक यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमने इसको कवर करके 5 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच के ऊपर छोड़ देना है, ताकि आलू भी थोड़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो सके और तमाम तर चीज़ें अच्छी तरीके से इक्वल हो सके। ठीक है, 5 मिनट के बाद देखिए कवर को यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया ज़बरदस्त तरीके से। आलू भी यहाँ पर जो है वो कुछ हद तक टेंडर हो चुका है, बाकी का जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह अभी आगे प्रोसेस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर को अच्छी तरीके से स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद हमने ऐड कर दिया ज़बरदस्त तरीके से, ये आपके सामने देखे माशाल्लाह से। और अब हमने क्या करना है, जिस फिश को हमने फ्राई करके रखा हुआ था, यानी कि 40% ऑलरेडी डन हुआ हुआ फिश है हमारा ये, तो इस फिश को आपने सारे के सारे फिश को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से और आराम से इस फिश को यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। फिश को ऐड करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और दरमियानी सी आंच के ऊपर आपने इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए यहाँ पर छोड़ना है। ठीक है, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, इस तरीके से आपने पतीले को यहाँ पर हिलाना है। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमने पतीले को हिला दिया है। ठीक है, और अब हमने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है और इसको कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए आपने इसको पकने के लिए छोड़ना है। देन उसके 5 मिनट के बाद अपने चूल्हे के फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और 2 मिनट के लिए आपने ज़बरदस्त सा इसको दम देना है, बिल्कुल धीमी आंच का। ठीक है, दम के बाद मैं आपको क्लोजली डिश आउट करके दिखाता हूँ, ताकि आप देख सकें कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी हमारी यहाँ पर रोहू फिश की सालन की ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। ये आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी रंगत देखें माशाल्लाह से, फ़िश की रंगत आपके सामने है कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी रंगत आई है निकल के। ग्रेवी की रंगत आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान से मेथड के साथ, खाने में इंतहाई मुफीद, इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज। ठीक है, लज्जत भी इसके में आपको मिलेगा और इसके साथ साथ आपको इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स भी मिलेगा। बिलखुसूस इस सीज़न में आप इस रेसिपी को बनाएं, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह जल्दी एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना ख्याल